हेलो एवरीवन, आज की वीडियो क्लास 10th एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है द सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 6 एंड द प्रोडक्ट इज 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। एक एपी है जिसका थर्ड और सेवंथ टर्म का सम 6 है और प्रोडक्ट जो है वो 8 है। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमें फर्स्ट 16 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें थर्ड टर्म लिख लेना है। थर्ड टर्म के लिए हम लिख सकते हैं a+2d और सेवन्थ टर्म को हम लिख सकते हैं a+6d। इसे हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो बताया जा रहा है उसे हम लिखते हैं। हमें क्या बताया रहा है, सम ऑफ थर्ड और सेवन्थ टर्म्स है 6, तो हम थर्ड टर्म और सेवन्थ टर्म को सम इक्वल टू 6 कर लेते हैं। अब थर्ड टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई में कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और सेवन्थ टर्म a+6d इज इक्वल टू 6। अब a+8 2a हो जाएगा, 2d और 6d 8d हो जाएगा इक्वल टू 6। अब पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे 2 से तो a+4d इज इक्वल टू 3 हमारा आ जाएगा। इसे हम इक्वेशन थर्ड लेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 - 4d, ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। ठीक है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या है, प्रोडक्ट ऑफ थर्ड टर्म्स और सेवन टर्म्स इज इक्वल टू 8। तो थर्ड टर्म को हम a+2d लिखेंगे और सेवन टर्म को a+6d इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a+2d और a+6d को इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे a इक्वल टू हमारे पास 3 - 4d है इक्वेशन थर्ड से। ठीक है, तो a की जगह पे हम पुट कर लेंगे 3 - 4d प्लस 2d, ऐसे आ गया ब्रैकेट के अंदर। फिर a की जगह पे हम इक्वेशन थर्ड से 3 - 4d पुट करेंगे प्लस 6d इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 - 4d प्लस 2d, 4d और 2d को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 2d हो जाएगा और यहाँ पे 3 + 4d और 6d 2d हो जाएगा। ठीक है, 3 - 2d और 3 + 2d a-b और a+b के फॉर्म में है इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो a+b और a-b का फॉर्मूला a² - b² है, तो यहाँ पे 3² - 2d का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 8। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2d का स्क्वायर 4d² इज इक्वल टू 8। 9 को उस साइड ले जाएंगे, 9 - 8 और 4d²। ठीक है, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा और 4d², d को इस साइड ले आएंगे तो 1/4 हो जाएगा d²। दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पे 1/4 का स्क्वायर रूट और d का स्क्वायर, तो d से रूट कैंसिल हो जाएगा, 1/4 d इक्वल टू प्लस माइनस में 1/2। अब यहाँ पे रूट हटने पर d की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस दोनों में आएगी, एक +½ और -½ तो यहाँ पे दो कंडीशन लेके हम चलेंगे, d हमारा प्लस में और माइनस में दोनों आएगा। तो केस 1 में इक्वेशन थर्ड में हम पुट करेंगे d की वैल्यू एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो यहाँ पे a की भी हमें दो वैल्यू मिलेगी, एक प्लस में और एक माइनस में। ठीक है, तो a इक्वल टू 3 - 4 इंटू डी, 3 - 4d है ना, तो d की जगह पे यहाँ पे हम सबसे पहले प्लस में d लिए हैं 1/2। 2 से 4 को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारी वैल्यू a की वैल्यू 1 आ जाएगी। केस 2 लेके चलते हैं। केस 1 में d अगर हाफ प्लस में है तो a हमारा 1 आएगा। केस 2 में अगर d हम -½ में लेते हैं तो a हमारा 3 - 4 इंटू -½ तो 3, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस में 4/2, 2 से 4 को कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 + 2 आ जाएगा। ठीक है, 3 + 2, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5। अगर d की वैल्यू हम -½ लेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। ठीक है, केस 1 और केस 2 में हमारे वैल्यू क्या आ गई है, केस 1 में d हाफ पॉजिटिव में तो a 1 आ गया। तो नंबर ऑफ हमें टर्म्स कितने हैं 16, तो हम इस कंडीशन में सम निकाल लेते हैं। सम की फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a + n - 1 इंटू डी। ठीक है,
एन की जगह पे 16 पुट करेंगे 2 इंटू ए हमने अभी सब केस 1 पे हिसाब से लिया है 2 इंटू 1 और हाफ हमारा पॉजिटिव में। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 2 15/2 8 एज इट इज़। और हम एलसीएम ले लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो क्या आ जाएगा 2 4 + 15। ठीक है, 8 इंटू 19/2, 2 से 4 को कैंसिल करेंगे 4 आ जाएगा। 19 इंटू 4, यहाँ पे सम हमारा क्या आ जाएगा S16 हमारा आ जाएगा 76। केस 1 में सम हमारा 16 टर्म्स का 76 आएगा, ये हो जाएगा आंसर। अब हम केस 2 लेके चलते हैं। केस 2 में ए की वैल्यू हमारे पास 5 आई है। ठीक है, डी हमने -½ पुट किया था और एन हमारा 16 है। ठीक है, सम का फॉर्मूला लिख लेते हैं SN = n/2 to a + n-1 इंटू डी। ठीक है, सम 16 क्या हो जाएगा 16/2 2 इंटू 5 प्लस एन हमारा 16 है 16 - 1 इंटू डी। डी हमने यहाँ पे -½ लिखना है। ठीक है, तो डी की जगह पे हम लिखेंगे -½ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे और 16 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 8 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में S16 8 ब्रैकेट के अंदर 5 इंटू 2 10 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 16 - 1 15 और मल्टीप्लाई में -½ ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 8 एज इट इज़ रहेगा 10 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 15/2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। 8 एज इट इज़ रहेगा। ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे और 10 2 से मल्टीप्लाई होकर 20 -15 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। 8 इंटू 20 - 15 5/2, 2 से 8 को कैंसिल करेंगे 4 आ जाएगा और 5 4 जा 20। ठीक है, तो S16 हमारा आ गया है 20। सेकंड केस में सम हमारा 16 टर्म्स का 20 आ गया है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।